हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर दोस्तों आप नए बिगिनर्स हो और दोस्तों आप अभी एक्सेल सीख ही रहे हो और आपको अभी तक एक्सेल में डेटा कैसे बनाते हैं अगर आपको बनाना नहीं आता, तो दोस्तों आज की ये वीडियो फिर आप सबके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा बनाना सिखाऊंगा, वो भी कैसा। मैं आपको आज हॉस्पिटल बिल के डेटा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज की इसकी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। किस तरीके से डेटा बनाया जाएगा, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, कैसे उसमें फॉर्मेट लगाएंगे, कैसे उनका फॉर्मेट तैयार करते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके का कैसा फॉर्मेट होगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, ताकि दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद आप एक हॉस्पिटल का ही बिल नहीं, आप किसी भी प्रकार का बिल बना पाओगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। बस आपको पूरा वीडियो देख लेना है और एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिल कैसे बनाते हैं, हॉस्पिटल बिल, वो हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए हमने एक नया पेज ले लिया है। इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जैसे कि मैं आप इस तरीके से बता रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से क्या है, एक नया पेज आपको क्या करना है, ले लेना और उसको बड़ा कर देना है। ठीक, अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक मेन हेडिंग तैयार करनी होगी और नीचे आपको एक सब हेडिंग तैयार करनी होगी। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब हेडिंग पहले हम लोग तैयार करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले जो ये रो है इसको हम छोड़ देंगे और दूसरी वाली रो से हम क्या करेंगे, सब हेडिंग तैयार करेंगे। तो सब हेडिंग आपको कैसे तैयार करनी है, तो हम लोग एक हॉस्पिटल का बिल की डिटेल बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले जो पेशेंट होते हैं, हमें उनके यहाँ पे क्या करना होगा, पेशेंट हमें यहाँ पे डालना होगा आईडी। ठीक, तो पेशेंट आईडी, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आईडी होती है यूनिक, तो वो हमें यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो भी पेशेंट होंगे उनकी हमें नेम दिखाना होगा, तो हम लिखेंगे इस तरीके से पेशेंट। ठीक, मैं बहुत ही धीरे से आपको धीरे धीरे चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे क्या, पेशेंट नेम। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम एज दिखाएंगे, जो भी हमारे पेशेंट आएंगे उनका एज भी हमें दिखाना होगा। यहाँ पे दोस्तों हम इनका दिखाएंगे वार्ड। ठीक, वो किस वार्ड में भर्ती हुए हैं, प्राइवेट है या जनरल है या अदर है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों। ठीक, जो भी हमारे जो भी मरीज आएंगे उनको हमें एडमिट करना होगा, तो एडमिट की एक डेट भी होती है, तो वो हमें शो करानी होगी। उसके बाद हम अगले कॉलम पे आएंगे। अगले कॉलम पे आने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल करना है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाना होगा डिस्चार्ज। जब वो हमारे हॉस्पिटल से जब जाएगा तो वो हम डिस्चार्ज डेट भी दिखाएंगे दोस्तों, कि वो किस डेट को हमारे यहाँ से क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक, फिर उस टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे टोटल दिखाना है, इस तरीके से टोटल लिखना है और यहाँ पे लिखना है डेज, कि वो हमारे यहाँ कितने दिन हॉस्पिटल में रुका था। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे दिखाएंगे वार्ड। ठीक, वार्ड का चार्ज जो लगा है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद टैब बटन दबा के फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाना है डॉक्टर की फ़ीस। जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ मरीज को देखा होगा उसकी एक फ़ीस होगी, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे टोटल दिखाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है टोटल अमाउंट। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है टोटल अमाउंट। तो ये हमारी क्या होगी, सब हेडिंग तैयार हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि मैंने सब हेडिंग तो तैयार की है, लेकिन देख सकते हैं आपको यहाँ पे नेम क्या है छिप गया, यहाँ पे डेट छिप रही है, इसी तरीके से और भी डेटा क्या हो रहा है, छिप रहा है। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये कॉलम को पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना पेज को, आपको क्या करना है, ये कॉलम से सिलेक्ट करना है, कॉलम पे कर्सर रखना है और माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इन कॉलम के ही बीच में आपको कहीं पे भी एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जितना डेटा होगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, देख सकते हैं पूरा डेटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, कितना उनका वेट था, कितना हाइट था, वो सब अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। ठीक, अब हमको यहाँ पे मेन हेडिंग तैयार करनी होगी। तो मेन हेडिंग तैयार करने के लिए हम इस तरीके से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर इनको हम मर्ज करेंगे। ठीक, मर्ज करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे मेन हेडिंग लिखनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं हॉस्पिटल का बिल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल इस तरीके से और लिखेंगे यहाँ पे बिल। ठीक, हॉस्पिटल का बिल ये कब तैयार कर रहे हैं, तो 2025 से 2026 का तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो और बाहर हम क्लिक करेंगे। इतना काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी फॉर्मेट थोड़ा सा जो हमने डेटा तैयार किया इनको फाइंड करना होगा थोड़ा सा अच्छे वे में बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा,
इनको थोड़ा सा सजाना होगा, ठीक, यानी कि एक फॉर्मेट सेट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स पे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक, पहले हम इनको बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद हम इनके साइज को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आप देख सकते हो इतना आप साइज बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 किया है। ठीक, और बढ़ाना हो तो और भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप इसके हम बैकग्राउंड कलर को भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। तो हम बैकग्राउंड कलर इस तरीके से ले लेंगे। इसकी फॉन्ट के कलर को अगर चेंज करना चाहते हो तो बहुत ढेर सारे फॉन्ट कलर दिए हैं, जो अच्छा लगे वो आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों इतना काम आप कर लोगे। ठीक, इतना काम आपका होने के बाद अगर इनके आपको फेस चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इनके फेस को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो इस तरीके का। ठीक, जैसे कि मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद आपको ये जो सब हेडिंग हमने तैयार की है, सब हेडिंग को भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इनको भी हम बोल्ड करेंगे। ठीक, और इनको हम सेंटर पे कर देंगे। ठीक, बस इतना ही काम करना है। मेरा क्या होगा, इतना वे तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जिस भी डेटा हम जहाँ तक फाइंड करेंगे यानी काम करेंगे वहाँ तक हमें बॉर्डर लगाना होगा। ठीक, ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम एक्सेल पे काम करेंगे तो उसमें हमें बॉर्डर देना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक हमको काम करना है वहाँ तक हम डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा देना है, यानी कि ऑल बॉर्डर। ठीक, आपका डेटा क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये काम तो हो गया। अब आपको यहाँ पे पेशेंट आईडी लिखनी है। तो पेशेंट आईडी आपको एक यूनिक होती है जो कि हर हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के लिए दी जाती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे आईडीज भर देनी होगी, यहाँ पे आपको नेम भर देने होंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो आईडीज़ है तो वो हम लोग कुछ भी मान लेंगे, यानी कि हम इस तरीके से मान लेते हैं PP। ठीक, और 101 ये मैंने एक आईडीज़ दे दी। ठीक, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो, चाहो तो जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप बना सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ आईडीज़ दे सकते हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, नीचे तक का पूरा क्या करेंगे, फिल कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ फिल कर दिया। ठीक, हम 9 तक का डेटा तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें पेशेंट का नेम देना होगा। तो पेशेंट नेम देने के लिए आपको यहाँ पे, अभी तो हमारे पास हम लोग सीख रहे हैं, तो जाहिर की बात है हमारे जितने भी दोस्त हैं हम उनके नेम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक, चलिए हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि सोनाली, ये हमारी पेशेंट है। तो इस तरीके से आपको नाम क्या करना है, टाइप कर देना है। ठीक, इस तरीके से आपको बारी बारी करके, जैसे मोहन है, सोनी है, ठीक है ना, और गोपाल है, राजू है। ठीक, इसी तरीके से आपको सारे नेम टाइप कर लेने, जैसे मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, साहिल हो गए, राजा हो गए, ठीक, रानी और सोनीपत। ठीक, इस तरीके से हमने नेम को टाइप कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एज हमको टाइप करना होगा, तो एज भी टाइप करना बड़ा ही इजी होता है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी इनकी एज है वो आपको फाइंड करके इस तरीके से लिख लेना है। जैसे कि ये हमारे जिस एज के हैं वो एज आपको यहाँ पे करना है फाइंड। ठीक, इस तरीके से आपको एज क्या करना है, इस तरीके से लिख लेनी है, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक, देखिए इस तरीके से आपको एज टाइप करते हुए चले जाना है, आपकी एज टाइप हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है नाम, यहाँ पे वार्ड, आपके ये वार्ड जो है कौन से वार्ड पे काम, हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं तो एक क्या होता है, पर्सनल रूम भी होता है, एक होता है जनरल होता है, एक होता है प्राइवेट होता है, तो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमको वो टाइप करना होगा, जैसे कि हम यहाँ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक ले लिया प्राइवेट। ठीक, उसके बाद हमने ले लिया एक जनरल। ठीक, यानी कि हम 2 वार्ड यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यानी कि जनरल। ठीक, 2 हमारे वार्ड हैं इस तरीके से। ठीक, देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा, तो इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हमने इस तरीके से क्या करेंगे, हमने इसको खींच दिया। ठीक, थोड़ा सा ये एडजस्ट हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब में फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए बस आपको क्या करना है, जो भी वार्ड है, जैसे ये प्राइवेट है तो P दबा दीजिए, तो वो अपने आप यहाँ फिल होता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबको फिल कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने प्राइवेट और जनरल, प्राइवेट और जनरल ले लिया। ठीक, अब इस तरीके से आपको यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ तक तो एक नॉर्मल डेटा था जो कि आप अच्छे से तैयार कर लिए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, यूनिक यहाँ पे तैयार करना होगा, जो एडमिट डेट है और एडमिट यहाँ पे जो डिस्चार्ज डेट है। अब यहाँ पे एडमिट डेट क्या होगी, जिस डेट को वो बंदा हमारे यहाँ एडमिट हुआ होगा तो वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेट लेनी होगी। चलिए हम ले लेते हैं, जैसे कि 1 तारीख को आया है और ये मेरे
5वें मंथ में था, 2025 को आया। ठीक, ये बंदा हमारे इस तरीके से आया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे बारी बारी करके। जैसे कि जो ये डेटा, ये जो हमारे मरीज हैं, ये सब इसी डेट को हमारे यहाँ फाइंड हुए हैं। ठीक, तो हमने सबको एक ही डेट डाल दी। ठीक है ना, महीना अलग अलग हो गया और एक ही डेट को हमने फाइंड कर लिया। ठीक, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि चलिए हम करके ही दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 तारीख लिख लिया और यहाँ पे भी हमने 5 ले लिया, 2025 मैंने इस तरीके से टाइप किया। ठीक, 3 तारीख को आया है ये, और हमारे यहाँ 5 तारीख को आया है 2025। इस तरीके से आपको बारी बारी करके क्या करना है, टाइप कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। ठीक, फिर हम सेम यही हमारी जो ये हमारे जो हैं, तो इसी तारीख को सब लोग आए, तो हमने क्या किया, सिंपल हम इसको कॉपी कर लिए। ठीक, और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करके हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक, ये हमारे इसी डेट को हमारे मरीज आए थे। ठीक, इसी तरीके से अब डिस्चार्ज डेट है, तो डिस्चार्ज डेट को आपको टाइप करने के लिए आप क्या है भैया, 1 तारीख को आया था और 10 तारीख को ये हमारे यहाँ क्या हुआ, रिलीज़ हो गया, यानी कि चला गया। ठीक, ये भी हमारे यहाँ क्या है, 8 तारीख को ही ये चले गए हैं और रिलीज़ हो गए। तो इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। और ये भी हमारे क्या है, पता चला 3 तारीख को आए थे और 7 तारीख को ये हमारे यहाँ से जा चुके हैं। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, बारी बारी करके क्या करना है, टाइप कर देना। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या है, टाइप कर दिया। बाकी आप इसी तरीके से क्या है कि इनको टाइप कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 तारीख ले लेते हैं और हम यहाँ पे 10 तारीख से इस तरीके से हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या है, बारी बारी करके टाइप कर लेना है जो भी डिस्चार्ज डेट है। जैसे कि ये हमारे 6 तारीख है, तो इस तरीके से आपको जो जो मैं आप बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, टाइप करना है सेम टू सेम। जैसे कि ये भी इसी तारीख को आए हैं, तो हम इसी तारीख को इनको रिलीज़ करेंगे, और ये भी हमारे इसी तारीख को आए हैं, तो इनको भी हम इसी तारीख को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक, ये हमारे, तो इस तरीके से आपको क्या है, बारी बारी करके सब कुछ टाइप करते हुए चले जाना है। जैसे कि हमने इसको क्या किया, कॉपी किया और नीचे हम इनको आकर पेस्ट कर दिए। ठीक, अब डेटा हमारा क्या हुआ, यहाँ तक तो एक यूनिक था जो हम लोग ने अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लिया। ठीक, जो कि आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, इसमें कोई भी सिर्फ टाइपिंग करनी थी और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आप जो एज है, आपको एज सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपको थोड़ा सेंटर पर लगा देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। इसी तरीके से हम यूनिक जो आईडी है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर पर कर देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगने लगे। अब दोस्तों मेन काम होता है, मेन काम जो है वो यहाँ से है, ये 4 में, यहाँ पे हमको फॉर्मूलेस लगाने होंगे। ठीक, इसमें फॉर्मूलेस कैसे लगाएंगे, अभी तो आपने ये सीख लिया कि फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, इसके अंदर डेटा कैसे फीडिंग करते हैं, वो सब आपने यहाँ पे सीख लिया। अब मेन काम है कि यहाँ पे फॉर्मूलेस कैसे लगाएं, तो वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी करके सीखेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेज निकालेंगे। तो टोटल डेज निकालने के लिए आप देख सकते हो कि ये जो हमारे एडमिट हुए थे और डिस्चार्ज हुए थे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट है। ठीक, यानी 1 तारीख को आया था बंदा और 10 तारीख को जा रहा है, तो कितने दिन हमारे यहाँ रहा, तो 10 दिन हमारे यहाँ क्या है, वो हॉस्पिटल में रहा था। तो वो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैनुअल टाइप कर लोगे। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हो, इनको भी हम इसी तरीके से टाइप कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ कितने दिन टाइप ये रहे हैं, तो 7 दिन रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से आप इनको भी टाइप कर लोगे, यानी 5 दिन यहाँ पे हमारे यहाँ थे, और इसी तरीके से ये भी हमारे यहाँ 7 दिन थे। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ क्या है कि 4 दिन थे, इसी तरीके से ये हमारे 4 दिन थे। ठीक, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है। ठीक, बारी बारी करके आपको क्या करना है, काउंट करके टाइप कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक, अब ये डेज हमारा क्या हुआ, मैनुअल हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, इसको भी सेंटर पे कर देंगे। अब मेन जो आता है ये वार्ड चार्ज आता है। अब हम यहाँ पे क्या है कि जो हमारे हॉस्पिटल में जो वार्ड है, इसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग चार्ज लगते हैं। ठीक, तो हम इस चार्ज को कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा यूनिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक, कंडीशन के हिसाब से कि भैया अगर प्राइवेट हो तो उसका चार्ज अलग हो, जनरल हो तो उसका चार्ज अलग हो, तो उसके लिए हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह और लिखेंगे यहाँ पे इफ़। ठीक, यदि इस तरीके से हमने लिखा, यदि अगर ये वार्ड है, ठीक, यानी कि मैंने ये फार्मूला लगाया, उसके बाद हमने लिखा वार्ड है, तो बराबर का चिन्ह हमने फिर लगाया, डबल कोट लिखा और फिर हमने लिख दिया प्राइवेट। ठीक, अगर ये प्राइवेट है तो प्राइवेट का जो हमारा चार्ज है वो कितना है, तो हमने उसको दे दिया कॉमा करके 1000 रुपये। ठीक, इस तरीके से फिर कॉमा दिया, अगर वो जनरल है तो 500 रुपये। ठीक, ब्रैकेट को बंद किया। अब देखिए ये फार्मूला फिर से एक बार समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर लिखना है इफ़ का मतलब होता है यदि वो वार्ड प्राइवेट है तो उसकी फ़ीस 1000 है, अगर वो जनरल में है तो उसका 500 रुपये है। ठीक, इस तरीके से आपको, अगर ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आता तो आप पीछे स्क्रिप्ट करके पीछे वीडियो को करिएगा और फिर आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद इंटर बटन दबा के हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वार्ड ले लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे तक का ड्रैग कर लेंगे, तो सब में देखिए अपने आप यहाँ पे वैल्यू आ गई। जहाँ
पे प्राइवेट था वो अपना 1000, जहाँ जनरल था वो अपना 500। अब यहाँ पे हम कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर की फ़ीस भी निकालें, क्योंकि दोस्तों अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार से डॉक्टर की फ़ीस होती है। कुछ होती है जो सेम है, जैसे 300 है तो सबको 300। अगर कुछ कंडीशन के हिसाब से होती है कि भैया प्राइवेट में अलग फ़ीस है, जनरल में अलग फ़ीस है, तो हम लोग यहाँ कंडीशन लगा के फॉर्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे। उसके लिए बराबर का चिन्ह लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ़। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल कराएंगे और यहाँ पे हम वार्ड को ही लेंगे, क्योंकि वार्ड बाई ही हमको निकालना है फॉर्म डॉक्टर की फ़ीस। फिर बराबर का चिन्ह लेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट की कितनी रखनी है, तो हमने लिखा इस तरीके से प्राइवेट। ठीक, प्राइवेट की हमको फ़ीस कितनी देनी है, तो उतना आपको फ़ीस यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे कि हमने 500 लिखा, ठीक, ये प्राइवेट की फ़ीस है, और बाकी नहीं तो जनरल की 300 रुपये। ठीक, ब्रैकेट को बंद किया, सेम टू सेम आपको वार्ड चार्ज जैसा ही फॉर्मूला लगा लेना है। उसके बाद आपको ओके बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे वैल्यू निकल के आ जाएगी। सबको ड्रैग कर लेना है, तो आप देख पा रहे हो सबका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना होगा, उसके लिए थोड़ा सा पेज हम छोटा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वार्ड चार्ज है प्लस करेंगे डॉक्टर का चार्ज, और यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना होगा, गुणा कराएंगे हम किससे, डेज से, क्योंकि हम इतने दिन का ही तो पैसा लेंगे। उसके बाद ओके दबाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे टोटल अमाउंट निकल के आ जाएंगे। बस आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है, तो सबकी वैल्यू हमारे सामने क्या होगी, इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप हॉस्पिटल बिल तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको आज की इसकी वीडियो के अंदर बताया कि आप हॉस्पिटल बिल किस तरीके से बना सकते हो। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको हॉस्पिटल का एक बिल तैयार करना है, डेटा तैयार करना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। फॉर्मूला भी मैंने बताया और फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए। और दोस्तों ये चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।